सबसे पहले आप सभी को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत और जय ज्ञान। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज की हमारी इस वीडियो में। और आज का यह हमारा वीडियो बहुत ही कमाल का और बहुत ही शानदार वाला रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर और पार्ट 2 यानी कि हम उन दोनों पार्टों के कंक्लूजन को लेकर के आप सभी लोगों के बीच लेकर के आए हैं फिर से एक नया पार्ट 3, जो कि हम पार्ट 1 में कही गई बातें हमने क्या क्या उसमें हमने जाना और पार्ट 2 में हमने क्या क्या जाना। आज हम वो दोनों पार्टों के बारे में इस जगह पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने फटाफट से अपने वीडियो की तरफ और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे अगर आए हैं तो सबसे पहले आप चल करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहले पहुंच सके। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो आपको उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप उन दोनों पार्ट को जरूर देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं अपनी बातों की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट 3। आज दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट 1 को लेकर के, पार्ट 2 को लेकर के और उन दोनों चीजों के कंक्लूजन को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने जाना कि आज से 50 साल पहले हमारे पास अस्पताल कम थे, हमारे पास डॉक्टर कम थे, हमारे पास बीमारियां भी कम थी। लेकिन क्या वजह है, क्या कारण है कि आज अस्पताल भी बढ़े, डॉक्टर भी बढ़े और बीमारियां और ज्यादा बढ़ना शुरू होगी। तो इन सभी चीजों के पीछे जो वजह हमने देखी थी, जो कारण हमने जाना था, वो ये था कि अगर आज से 50 साल पहले डॉक्टर कम थे, अस्पताल कम थे, बीमारियां कम थी और आज अस्पताल भी ज्यादा हैं, डॉक्टर भी ज्यादा हैं और बीमारियां भी ज्यादा हैं, इन सभी चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो हमने जाना था वो है हमारी खराब लाइफस्टाइल। यानी कि दोस्तों इन सभी चीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है ना वो है आपका खराब लाइफ। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल होगा वैसा ही आपका जीवन बनने वाला है। अगर आपका लाइफस्टाइल अगर सबसे बेहतर होगा, अगर आपका लाइफस्टाइल आपकी जीवन शैली अगर बेहतर है तो आप एक स्वस्थ और एक हेल्दी व्यक्ति कहलाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं अपने आप को बेहतर बनाना, अगर हम चाहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, अगर हम चाहते हैं अपने आप को हेल्दी रखना, तो हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने बात किया था गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप के डेमो को लेकर के। तो डेमो के माध्यम से हमने जाना कि जो गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाकर के काम करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है और हमारी बॉडी को किस तरीके की वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी कि जो हमारे पास गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप है वो किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, हमारे शरीर से किस तरह से कई प्रकार के रोगों की वो रोकथाम भी करता है। आइए अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 को लेकर के। दोस्तों पार्ट 2 में हमने सबसे पहले जाना था कि तुलसी हमारे शरीर के लिए क्यों लाभकारी है, तुलसी का हमें नियमित रूप में सेवन क्यों करना चाहिए, या तुलसी को लेने से या तुलसी का सेवन करने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने जाना था कि अगर हम तुलसी का रोजाना का सेवन करते हैं तो तुलसी का रोजाना सेवन करने से हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, कई प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि अगर आप तुलसी का अगर रोजाना अगर आप सेवन करते हैं तो तुलसी का रोजाना सेवन करने से आपके शरीर की अधिकतर बीमारियां खत्म हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप तुलसी का सेवन अगर करते हैं तो तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमने इन चीजों के बारे में जाना था कि तुलसी हमारे शरीर के लिए क्यों फायदेमंद है, हमें तुलसी का सेवन क्यों करना चाहिए, या तुलसी का सेवन अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे वहां से मिलने वाले। तो जैसे कि हमने जाना था कि तुलसी जो होती है वो कम से कम 100 से भी अधिक प्रकार की तुलसी अवेलेबल होती है। अब उनमें से कौन सी तुलसी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है ये हमारे लिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो हमने उसके बाद बात किया था गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप को लेकर के कि गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप के अंदर कौन कौन सी तुलसी का मिश्रण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैल्विदा पंच तुलसी ड्रॉप के अंदर 5 तरह की तुलसी का मिश्रण है। सबसे पहले हमने जाना था तुलसी के बारे में, सेकेंडली हमने जाना था राम तुलसी के बारे में, तीसरी के बारे में जाना था बर्बरी तुलसी के बारे में, चौथी तुलसी के बारे में हमने जाना था जिसका नाम है वन तुलसी,
और 5वीं तुलसी जिसका नाम है नींबू तुलसी। तो ये 5 प्रकार की तुलसी का मिश्रण आपको मिलने वाला सिर्फ 1 ड्रॉप और 1 बूंद के अंदर, जिसका नाम है गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इन चीजों को लेकर के जाना और इन चीजों को लेकर के हमने डिस्कस किया था। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज का आपको इसके साथ सेवन करना चाहिए और कैसे आपका इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पंच तुलसी ड्रॉप का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल इस जगह पे आता है कि क्या गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के शरीर में किसी प्रकार का रोग है या किसी प्रकार की बीमारी है, या इसको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको सबसे पहले एक बात कहा था कि अगर आप तुलसी का नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर से लगभग बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप अस्वस्थ हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम बात करने वाले हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस चीज के साथ आप इसको मिला करके पी सकते हैं। गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप का अगर आप सेवन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणाम दे, तो सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, यानी हल्का गर्म पानी का 1 गिलास लेना है और उस गिलास के अंदर आपको गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप की मिनिमम 5 से 6 ड्रॉप आपको उस गिलास के अंदर डाल देना है। और आपको पानी के अंदर ड्रॉप डालने के बाद उसको अच्छे से मिलाना है। और जैसे ही गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप पानी के अंदर अच्छे से मिल जाए तो आप उसको सेवन कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आपको उस पानी को एकदम से नहीं पीना है, हल्के हल्के सिप लेकर के आपको उसको पानी को पीना है ताकि वो आपको बेहतर परिणाम दे सके और आपको एक अच्छा रिजल्ट बना के दे सके। और इसके साथ अगर आप रोज़ाना की अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप गैलविदा पंच तुलसी ड्रॉप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं और आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 गुनगुना गिलास पानी, यानी आपको हल्का गर्म गिलास पानी के अंदर आपको मॉर्निंग में 2 से 3 ड्रॉप आपको डालनी है, आफ्टरनून में भी आपको 2 से 3 ड्रॉप डालनी है और इवनिंग में भी, शाम के टाइम में भी आपको 2 से 3 ड्रॉप डाल करके आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें कि अगर आप इसके बेहतर परिणाम अगर चाहते हैं कि आपको ये फ़ायदे अनेक दे तो आपको इसका इस्तेमाल हाफ बॉयल वाटर यानी गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी के साथ ही आपको इसका इस्तेमाल करना है।